सुल्तान खान को भेजा कि आप जाओ और आप जाके प्रताप को पकड़ के। सुल्तान खान बड़े शानदार सेनापति थे। सुल्तान खान ने यहां पर आते कहते चौकियां बनाई। मुगलों की 4 चौकियां हुआ करती थी यहाँ पे। एक डूंगरपुर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देवल, एक उदयपुर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देबारी, पाली की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देसुरी, और अपने राजसमंद अजमेर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी दिवेर। इनमें सबसे मुख्य चौकी ये थी, मुख्य कैंप ये था, दिवेर वाला कैंप था। यहाँ पे मुगलों का पहरा सबसे कड़ा था और चारों तरफ से घेर के, चारों तरफ चारों कोणों के अंदर बनाई। प्रताप को इसे बाहर नहीं निकलने देंगे अपने। और प्रताप पहाड़ों के अंदर जाके बैठ गया तो मुगल सेना को और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अरे यार डर गया इस बार, तो अंदर जाके बैठ गया। कब तक अंदर बैठा रहेगा? एक दिन तो अपने यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा अनाज पानी के लिए, और अपने पकड़ लेंगे या उसको मार देंगे या संधि करवा लेंगे, पकड़ के ले जाएंगे उसको। और प्रताप चुपचाप एकदम देख रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। और 1582 में एक दिन अचानक अपने बहुत थोड़े से सैनिकों के साथ प्रताप सर्जिकल स्ट्राइक करता है। उस दिवेर नाम की जगह पर एक बेहतरीन युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी के 6 साल बाद में वहां दिवेर में सुल्तान खान के खिलाफ इस बार वापस प्रताप की छोटी सी टुकड़ी वहां पर अचानक औचक हमला करती है उनके ऊपर। सुल्तान खान समेत पूरी सेना को उजाड़ कर रख देते उस युद्ध के अंदर। तो और कहते इस युद्ध को तो अमर सिंह के लिए याद किया जाना चाहिए। जो प्रताप का राजकुमार था अमर सिंह, उसके लिए याद किया जाना चाहिए। बहादुरी से लड़ा था कि उसने सुल्तान खान को जब तलवार मारी थी तो सुल्तान खान को बीच में से 2 टुकड़े करके रख दिए थे उसने, घोड़े समेत चीर दिया था इस युद्ध में। तो युद्ध अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है। इसमें मुगल सेना नायक तक को मार दिया गया था, और मुगलों का जो सेना नायक था वो कौन था? सुल्तान खान। और इस युद्ध में कहते हैं कि आसपास वाले जो राज्य थे वो और प्रताप का साथ देने के लिए आ गए थे। ईडर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सब ने और प्रताप का साथ दिया था। और जेम्स टोड तो इसे इतना खुश है कि जेम्स टोड कहता है ये मेवाड़ का मैराथन है। तो याद रखना कि जेम्स टोड ने हल्दी घाटी कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली, और इस युद्ध को वो कहता है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन है ये युद्ध तो अपने आप के अंदर। मैं अभी बताऊंगा थर्मोपोली और क्या है। पर देखो 4 चीजें। एक तो इस युद्ध में प्रताप जीत गया, एक ये कि अमर सिंह ने इसमें मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था, एक ये कि आसपास वाली सारी रियासतें प्रताप का साथ देने के लिए आई थी, और जेम्स टोड इसको कहता है मेवाड़ का मैराथन। आप सोचिए षड्यंत्र कितना बड़ा होगा कि एक यूरोपियन इतिहासकार उस युद्ध के बारे में इतनी अच्छी बातें कहता है, उसको मैराथन के युद्ध के बराबर बताता है। मैं और बताऊंगा आपको मैराथन के युद्ध के बारे में। और हमारे इतिहास में दिवेर का नाम नहीं है। हल्दी घाटी को बच्चा बच्चा जानता है, पर दिवेर के बारे में कोई नहीं जानता। इतिहासकारों ने कितने सुविचारित तरीके से हल्दी घाटी छापा, और उसमें भी लास्ट में लिखा और कि प्रताप जीता नहीं था। और दिवेर चूंकि साफ साफ दिखता है कि साहब मुगल सेना ने कोई मार गए, किंतु परंतु करने की बात नहीं, खा गए, छुपा गए, बताना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि यदि दिवेर बताते हैं तो कई बातें बतानी पड़े, क्योंकि दिवेर बताते हैं तो ये बताना पड़े कि प्रताप संगठन बनाने में बहुत अच्छा था, आसपास की सेनाएं भी उसके साथ में आ गई थी। दिवेर बताए तो ये बताना पड़े उस युद्ध के अंदर कि उसमें मुगल सेना की साफ साफ हार हुई है, इवन यहां तक कि मुगल सेनापति तक मारा गया है। दिवेर बताते तो उन्हें बताना पड़ता कि अमर सिंह भी अपने पिता के समान उतना ही बड़ा महान योद्धा था, और उसने सुल्तान खान को अपने तलवार के एक वार से समेत घोड़े चीर के रख दिया था। पर हमारे इतिहासकारों को ये नहीं बताना, उनको कहानियां सुनानी कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, प्रताप के बेटे के हाथ में घास की रोटी थी, अमर सिंह के हाथ में वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया था। और वो जो कविताएं, वो कहानियां जो इतिहास में पढ़ाई जाती है, हरे घास री रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकंवर रहो रणारो सुत्यो दुख जाग्यो, वो कविता है। हम कन्हैयालाल सेठिया के लाख लाख आभारी हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने एक महानतम कविता के जरिए जन जन की वाणी तक प्रताप की संघर्ष की गाथा या प्रताप की कहानियां पहुंचाई। परंतु इतिहास नहीं है। जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि एग्जेजरेशन करता है, अतिशोक्ति करता है, एग्जेजरेट करके चीजों को एक अलग लेवल पर लेके जाता है, परंतु हिस्ट्री नहीं है वहां पर। और लोग उसको हिस्ट्री और मानते हैं। और फिर जब लोग कहते हैं कि 1576 के बाद प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई, अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया, मुझे और बड़ा अजीब सा लगता है कि यार अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। मैंने और बताया था कि 1559 में अमर सिंह के जन्म के समय ही उदयपुर की स्थापना की, क्योंकि उसमें उदय सिंह जी एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए हुए थे। यार 17 साल का था वो हल्दी घाटी युद्ध के समय, और तुम कहते हो 17 साल के लड़के के हाथ से और वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। यहाँ पुरानी कहावतों के अंदर कहा हुआ है, 8 वर्ष रो कुकर जिए, 13 वर्ष रो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवा, आगे जीवन को धिक्कार। कि क्षत्रिय 18 साल तक ही जीता, उसके बाद जिए तो धिक्कार है उसको, उससे पहले लड़के मर जाया करते थे। और तुम कहते हो 17 साल के योद्धा के हाथ से वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। पर है जी, कहानियां इन लोगों ने गढ़ी, अपने उन कहानियों को पढ़ते हैं। दिवेर याद किया जाना चाहिए, दिवेर की जयंतियां मनाई जानी चाहिए, दिवेर बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार एक राजा ने इतने बड़े शक्तिशाली सम्राट को सर्जिकल स्ट्राइक करके हरा दिया था, पूरी सेना को तितर बितर करके वहां से फेंक दिया था। तो दिवेर याद रखना। अब लो मैं इस मैराथन वाली बात